आज के वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 8 में विशेष सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। सो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरे का पूरा सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 60 में 60 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, छितराना या बिखेरना। प्रश्न 2 है, उद्यान कृषि का अर्थ है? तो इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर सी, फलों और सब्जियों को उगाना। प्रश्न 3 है, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, चीन। प्रश्न 4 देखिए, हमारे देश की किन नदियों को उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 5 है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अच्छी तरीके से इन सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, सन 1791 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 6वें का आंसर हो जाएगा हिंदू। प्रश्न 7 है, राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र है। प्रश्न 8 है, रोपण कृषि व्यवसाय का एक प्रकार है। तो 8वें का आंसर हो जाएगा व्यवसाय। प्रश्न 9 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह कार्य करता है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा व्यवसायी। प्रश्न 10 है, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। तो बच्चों 10वें का आंसर हो जाएगा प्रगलन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से आपको सभी प्रश्नों को उत्तर याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए डियर, अगले पेज पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। अतिलिखित उत्तर प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 11 है हमारे सामने, महुआ क्या है बताएं। तो इसका आंसर लिखना है बच्चों हमें। सबसे पहले उत्तर क्रमांक 11 हेडिंग डालना है। महुआ भारत का एक बहुत ही खास और बहुमुखी वृक्ष है। इसे अक्सर देवी वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी खासियत है कि इसके सुंदर और सुगंधित फूल जिनका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 12 नंबर है, शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की थी? इसका आंसर लिखना है, शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। प्रश्न 13 है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। संसाधन वह सब कुछ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। यह प्राकृतिक, मानव निर्मित या सामाजिक संसाधन हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 14 है, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मानव निर्मित 5 संसाधन निम्न हैं। पहला हो जाएगा मशीनें, दूसरा इमारतें, सड़कें, उपकरण और ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर है, भारत में कानून यानी बजट पारित करना किसका कार्य होता है? तो इसका आंसर लिखना बच्चों में, भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का कार्य होता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न 16 है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं? कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा क्या काम होता है? इसका आंसर लिखना बच्चों में, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका कानून बनाना, कार्यपालिका कानूनों को लागू करना, तीसरा हो जाएगा न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा करना। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक दिए गए हैं। सो यहाँ पे दिया गया सबसे पहले निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, 1782 में जेम्स रेनल ने भारत का पहला मानचित्र तैयार क्यों करवाया था? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 1782 में जेम्स रेनल ने भारत का पहला मानचित्र इसलिए तैयार करवाया था क्योंकि अंग्रेज भारत पर अपना शासन मजबूत करना चाहते थे। एक सटीक मानचित्र से उन्हें भारत के भूगोल, सड़कों, नदियों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलती थी। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर है हमारे सामने, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस मौके पर व्हाइट मेमोरियल ऑफ प्लासी के ठीक सामने नवाब सिराजुद्दौला की एक कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18। नेक्स्ट देखिए उत्तर 19 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया?
इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए निम्न तरीके अपनाए। पहला हो जाएगा, कंपनी ने भारत में व्यापार पर एकाधिकार जमाया। दूसरा पॉइंट है, कंपनी ने भारत के कई हिस्सों में भू राजस्व एकत्रित किया। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहित करना था। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर है, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सनराइज उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अभी अपनी शुरुआती अवस्था में होते हैं लेकिन तेजी से विकास कर रहे हैं। इन उद्योगों में भविष्य में काफ़ी वृद्धि की संभावना होती है। उदाहरण देख सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा आदि। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 20। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 21 है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए जरूरी होता है ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके और किसी एक धर्म को प्राथमिकता ना दी जाए। अगला प्रश्न देखिए 22 है, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की अंगुली पर निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान ना कर सके। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 22। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23, 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए। प्रश्न 24 है, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 25 है, हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन 26 है, फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये अपने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर देना है ताकि सभी बच्चों तक आसान तरीके से असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन पहुंच सके।